मेरा नाम रेखा है। अजीब बात है, लोग कहते हैं कि नाम और ज़िंदगी का एक रिश्ता होता है। मैं 14 साल की थी जब मेरी शादी हो गई। इसलिए नहीं क्योंकि मैं तैयार थी, पर इसलिए क्योंकि मैं एक जिम्मेदारी थी। एक ऐसी लड़की जिसके सपने उसके घर के कमरों से काफी बड़े थे। रंगों से प्यार था मुझे। हमेशा लगता है कि मेरे और मेरे सपनों की कहानी कहते हैं ये रंग। आंखें तो होती ही हैं काजल के लिए, सूरज सी चमकने के लिए। पर अब मेरी आंखें सूनी हैं, इसलिए क्योंकि वो इंसान मेरी जिंदगी में नहीं रहा जिसे लोग मेरा पति कहते थे। अब मैं सिर्फ सादे कपड़े पहन सकती हूँ और अपने चेहरे पर मुस्कान भी नहीं आने दे सकती, उस चेहरे पर जिस पर अभी भी एक निशान है। वो निशान जो मेरे पति ने मुझे तब दिया जब मैं एक गाना रियाज कर रही थी, या फिर ये कहें कि उनके हिसाब से मैं जुर्म कर रही थी। अब जीवन साथी तो नहीं रहा, पर ये दाग जिंदगी भर साथ रहेगा। मेरा घर, उस घर की मिट्टी, उस मिट्टी की खुशबू और कस्तूरी अम्मा की आवाज। वो आवाज मुझे हर दिन एक नई उम्मीद देती थी। हर राग के साथ जिंदगी का एक पहलू बयां होता था और मेरी कोशिश होती थी कि मैं उस पन्ने को पढ़ सकूं, समझ सकूं, पर मेरी कोशिश का समय सीमित था। मेरी शादी करवा दी गई, पर मैं अपने रूह से राग को अलग न कर सकी। आज यूं ही जब मंदिर जा रही थी, एक आवाज सुनी जो फिर से रूह को राग से मिला रही थी। मैं रुक गई। पर मेरी जिंदगी आगे बढ़ी। हालांकि मुझसे फैसले लेने का हक छीन लिया गया था, पर मैंने एक फैसला लिया कि मैं ये करूंगी। तो ये सिलसिला शुरू हुआ। मैं रोज मंदिर जाने को निकलती, पर मेरी भक्ति मुझे उसी औरत के घर की ओर ले जाती, मेरे राग की भक्ति। जब मेरे पति के घर पे पता लगा तो मुझे रेखा का एक और अर्थ समझ आया। वो रेखाएं जो मेरे सम्मान और मेरे चरित्र पर खींची गई हैं। पर मैं उस रेखा को पार कर चुकी थी। मेरी भाग्य रेखाएं मुझे कहाँ ले गई मुझे नहीं पता, पर आज एक रेखा जरूर खींच रही हूँ, बदलाव की रेखा। आज हम पेश कर रहे हैं एक उभरती हुई नई गायिका को, जो औरत की मजबूरी में नहीं, औरत की ताकत में विश्वास रखती है। श्रीमती रेखा अवस्थी।